हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 के इंग्लिश के चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। चैप्टर है इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर से इट सो हैपेंड से। चैप्टर का नाम है द सेल्फिश जायंट। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी और जायंट का मतलब होता है राक्षस। तो यह जो स्टोरी है वो एक शॉर्ट स्टोरी है और लिखी गई है ऑस्कर विल्ड के द्वारा। यह कहानी हमें प्रेम, दयालुता और मुक्ति के विषयों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द सेल्फिश जायंट के ऑथर यानी लेखक कौन है, यानी यह कहानी किनके द्वारा लिखी गई है, तो ऑस्कर विल्ड के द्वारा। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टर नेम इन द स्टोरी। अब देखिए, जो कहानी होती है उसमें कुछ मुख्य पात्र होते हैं और कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो मुख्य नहीं होते हैं। जो मुख्य पात्र होते हैं उन्हीं के चारों बगल कहानी घूमती फिरती रहती है। तो यहाँ पे मुख्य पात्र की बात की जा रही है। जो मुख्य पात्र हैं वह खुद गायंट है यानी राक्षस है। वाई इज अ जायंट कॉल्ड सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। स्वार्थी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है और दूसरे के बारे में ध्यान नहीं देता है, सिर्फ अपना फ़ायदा ही खोजता है। तो जायंट को सेल्फिश क्यों कहा गया है? क्योंकि जायंट के पास है एक गार्डन बहुत खूबसूरत है, हरे भरे वृक्ष है वहाँ पे, पक्षी वहाँ पे आते हैं और यही चीज़ बच्चों को आकर्षित करती है। बच्चे भी उस गार्डन में चले जाते हैं, लेकिन जायंट को बच्चे तो पसंद है नहीं। तो वह क्या करता है, बड़े बड़े दीवार बना देता है ताकि बच्चे जो हैं, जो छोटे होते हैं, वो दीवार तो फांद पाएंगे नहीं। तो इसलिए वो बड़ी बड़ी दीवार बना देता है। एक बोर्ड भी टांग देता है कि ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि अनाधिकार प्रवेश करने वालों को दंडित किया जाएगा। इसीलिए जायंट जो है सेल्फिश कहलाता है। फिर है व्हाट हैपेंस टू द गार्डन आफ्टर द गायंट बिल्ड्स द वॉल। अब गायंट ने क्या किया कि बड़े बड़े दीवार बनवा दी तो बच्चे तो छोटे हैं, वो तो दीवार से कूद कर उस पार जा नहीं पाएंगे। तो अब गार्डन कैसा रह गया, तो देखिए गार्डन में क्या हुआ कि चारों तरफ जो है विंटर आ गई। विंटर यानी सर्दी आ गई। अब जो बाहर के गार्डन थे, बाहर के गार्डन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप बाहर के मौसम कह सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से वहाँ पर एक ही गार्डन होगा, तभी तो बच्चे गायंट के गार्डन में ही जाते थे। और जब गायंट ने आने से मना कर दिया था तो बच्चे को सड़कों पर खेलना पड़ता था, और सड़क पर तो हमेशा आवाजाही होती है, तो बच्चे तो वहाँ भी नहीं रह पाते थे। तो बच्चे जो है उस दिन को याद करते हैं। तो बाहर का जो मौसम होता था उसमें क्या होता था कि बसंत आ जाती थी, पक्षी लेकिन इसके गार्डन में तो कुछ होता ही नहीं था। तो ऐसी कंडीशन आ गई थी, एकदम सर्दी वाला मौसम आ गया था। हाउ डू द चिल्ड्रन रिएक्ट व्हेन दे आर नो लॉन्गर अलाउड इन द गार्डन। अब क्या हुआ कि बच्चे अब गार्डन में नहीं जा सकते थे। तो अब बच्चों की कैसी प्रतिक्रिया थी, तो बड़े ही दुखी हो गए, बहुत ही सैड हो गए, क्योंकि अब उनके पास खेलने के लिए कोई जगह ही तो नहीं बची थी, एक ये गायंट वाला गार्डन ही तो था। फिर है व्हाट सीजन रिटर्न्स टू द गार्डन व्हेन द चिल्ड्रन फाइनली गेट बैक इनसाइड। अब देखिए पहले क्या था, जब गायंट ने बच्चे को आने से रोक दिया था कि गार्डन जो है एकदम ठंडा पड़ गया था, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि जैसे बच्चे वापस आ गए गार्डन में तो अब क्या हो गया, तो अब बसंत आ गया, स्प्रिंग आ गया। हु हैज़ द चिल्ड्रन टू एंटर द गार्डन अगेन। यहाँ पे एक बात और पूछी जा रही है कि कौन है जिसने बच्चे को उस गार्डन में प्रवेश करने के लिए मदद किया। तो वह एक छोटा सा बच्चा था जो कि वॉल में एक होल यानी छेद था, उससे जो है छोटे छोटे बच्चे फिर से गार्डन में चले गए। हाउ डज द जायंट फील व्हेन ही सीज द चिल्ड्रन प्लेइंग इन हिज गार्डन अगेन। अब बच्चे जो है फिर से खेलने लगे। अब गार्डन जो है वो सर्दीमय था, अब वो बसंतमय हो गया। तो गायंट को कैसा महसूस हुआ जब उन्होंने देखा कि बच्चे जो है गार्डन में फिर से खेलने लगे। उसे खुशी हो गई और उसे लगा नहीं मेरी गलती थी, रियलाइजेशन हुआ, एक तरह से उसे कहें तो पश्चाताप हुआ। फिर है व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन डज द गायंट अंडरगो वंस ही अलाउज द चिल्ड्रन टू प्ले। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन। आखिर जब गायंट के गार्डन में वहाँ पे बच्चे चले गए, एक बार उसने अलाउ कर दिया जाने के लिए, जब उसने अलाउ कर दिया
तो गायंट के गार्डन का क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, देखिए क्या हुआ। हर तरफ सर्दी ही सर्दी थी, लेकिन जैसे ही बच्चे आए फूल खिलने लगे। यह गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल पहले जैसा ही हो गया, जैसा तब हुआ करता था जब बच्चे यहाँ पे पहले की तरह खेलने आया करते थे। फिर है व्हाट इज़ द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द गार्डन इन द स्टोरी। देखिए सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक यानी प्रतीक, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। इस कहानी में ये जो स्टोरी है इसमें गार्डन का क्या महत्व है, गार्डन किसका प्रतीक है। तो देखिए आंसर होगा ये गायंट के हार्ट का प्रतीक है, गायंट का दिल का प्रतीक है जिसमें की क्षमता है चेंज होने की। देखिए गायंट का दिल कोल्ड था, ठंडा था, तो वह किसी को आने नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसमें परिवर्तन हुआ उसने बच्चे को आने दिया, यानी उसके दिल में परिवर्तन हुआ। ठीक उसी तरह से गार्डन है कि बच्चे नहीं आ रहे थे तो कितना ज़्यादा ठंडा पड़ गया था, लेकिन जैसे ही बच्चे आए खुद को उसने तुरंत चेंज कर लिया। पक्षी आने लगे, फूल खिलने लगे, फल आने लगे, बहुत सारी चीज़ें एकदम घटने लगी। हाउ डज द गायंट चेंज आफ्टर ही अलाउ द चिल्ड्रन इनटू हिज गार्डन। एक बार जब वह राक्षस बच्चों को अपने गार्डन में आने की अनुमति दे देता है तो फिर गायंट कैसा बन जाता है, राक्षस कैसा बन जाता है, तो वह बहुत ही दयालु और प्रेमी बन जाता है। वॉट हैपन्स टू द लिटिल चाइल्ड हु फर्स्ट इंटर्स द गार्डन। एक छोटे से बच्चे की बात की जा रही है कि जो कि सबसे पहले गार्डन में प्रवेश करता है, उसके साथ क्या होता है, वह डिसअपियर हो जाता है, यानी वह गायब हो जाता है, लेकिन बाद में वह फिर वापस आता है और देखा जाता है कि उसके हाथ और फीट में जो है घाव के निशान है। फिर क्या होता है, फिर होता यह है कि व्हाट डज द गायंट आस्क द लिटिल चाइल्ड व्हेन ही सीज द बाउंड। अब देखिए जब वो बहुत समय के बाद आता है तो गायंट जो है हमेशा उसकी तलाश करते रहता है, लोगों से पूछता है, छोटे बच्चे से पूछता है, लेकिन किसी को उसका पता नहीं पता था। तो अब बहुत समय बीत जाता है, गायंट बूढ़ा हो जाता है और अब तो वो बच्चों के साथ खेल नहीं सकता था, तो वो बैठ के देखता रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वह उस छोटे से बच्चे को देखता है और देखता है कि उसके हाथ और फीट में तो घाव के निशान है। तो गायंट उस बच्चे से कुछ पूछता है। वो क्या पूछता है, वो पूछता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने तुम्हें इस तरह से घायल किया। फिर है व्हाट इज़ द चाइल्ड रिस्पॉन्स टू द गायंट क्वेश्चन अबाउट द वाउंड। यानी अब चाइल्ड क्या कहता है गायंट से, जो गायंट ने क्वेश्चन पूछा था, तो बच्चा कहता है कि नहीं, ये जो घाव है ये तो प्रेम के घाव हैं, ये तो प्रेम के निशान हैं। हाउ डज द स्टोरी एंड फॉर द गायंट। गायंट के लिए यह स्टोरी कैसे एंड करती है, तो गायंट मर जाता है और वह छोटा बच्चा वह उसे पैराडाइस यानी स्वर्ग लेकर जाता है। फिर है व्हाट लेसन डज द सेल्फिश जायंट टीच अबाउट द लव एंड काइंडनेस। यह जो कहानी है, स्टोरी है, सिलेबस में इंक्लूडेड है, ये हमें प्रेम और दयालुता के बारे में क्या सबक सिखाती है, तो ये बताती है कि जो प्रेम और दयालुता है वो एक स्वार्थी दिल को भी बदल सकती है। प्रेम और दयालुता में इतनी ताकत है। हाउ डू द सीजन्स प्ले सिम्बॉलिक रोल इन द स्टोरी। इस कहानी में जो मौसम है वह एक प्रतीक के रूप में काम करता है। किसका प्रतीक के रूप में काम करता है, तो वो गायंट के दिल के प्रतीक के रूप में काम करता है। जिस तरह से मौसम बच्चे के आने से फिर से चेंज हो जाता है, उस तरह गायंट का दिल भी एक समय बदल जाता है और यह बदले ही रहता है लास्ट तक, जब तक कि लास्ट तक उसके जीवन तक ये बदला ही रहता है। व्हाट डज द जायंट डू टू शो ही इज़ नो लॉन्गर सेल्फिश। देखिए गायंट प्रसिद्ध हो गया था सेल्फिश नाम से, स्वार्थी नाम से प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन अब गायंट को कुछ ऐसा करना था जिससे कि लोगों को भी पता चले कि अब ये जो गायंट है वो सेल्फिश नहीं रहा, स्वार्थी नहीं रहा। तो वो क्या करता है, उसने जो ऊंची ऊंची दीवारें बनवाई थी उसे गिरा देता है और बच्चे को कहता है कि सभी बच्चे मेरे गार्डन में आके अब खेलो। 19 नंबर है व्हाट इफेक्ट डज द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन हैव ऑन द गार्डन। अब देखिए गार्डन यहाँ पे चेंज कर रहा है, तो जैसे ही बच्चे घुसते हैं गार्डन में क्या होता है, यहाँ फिर से वसंत हो जाता है और गार्डन फलने फूलने लगता है, बढ़ने लगता है, प्रोग्रेस करने लगता है। बढ़ने लगता है मतलब फूल खिलने लगते हैं, फल आने लगते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, इस तरह से बच्चे को खुश करने के लिए।
हाउ डू द चिल्ड्रन फील अबाउट द गायंट आफ्टर ही चेंजेस। अब देखिए गायंट पहले सेल्फिश था लेकिन अब बदल गया। अब बच्चे उसके साथ क्या करते हैं, बच्चे उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ उसी के गार्डन में बहुत ही प्रेम पूर्वक खेला करते हैं। वॉट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लिटिल चाइल्ड वाउंड्स इन द स्टोरी। यानी इस कहानी में जो छोटे बच्चे के घाव के निशान है उसका महत्व बताइए। तो वो बताता है सेक्रीफाइशियल लव यानी त्यागपूर्ण प्रेम, और रिडेम्पशन यानी मुक्ति को सिंबलाइज कर रहा है। हाउ इज द सीम ऑफ रिडेम्पशन पोर्ट्रेट इन द सेल्फिश जायंट। देखिए रिडेम्पशन का मतलब होता है मुक्ति, मोचन। तो कैसे इस कहानी में इस थीम को बताया गया है, तो देखिए गायंट जो है, गायंट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेल्फिश से, सेल्फिश पहले था लेकिन अब वो सेल्फिशनेस हो गया, यानी कि उसे में थोड़ा सा भी जो है अब स्वार्थ नहीं रहा। सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी। थ्रू द जायंट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सेल्फिशनेस टू काइंडनेस, यानी गायंट का परिवर्तन होता है स्वार्थी से दयालुता की तरफ, यही है मुक्ति का मार्ग। फिर है वाई डज द जायंट इनिशियली बिल्ड द वॉल अराउंड हिज गार्डन। यानी गायंट जो है शुरू में अपने गार्डन के चारों तरफ दीवार क्यों बनवाता है, क्योंकि वह चाहता है कि यह जो गार्डन है ये तो मेरा है, मैं दूसरों को क्यों दूं, और मैं इसे बच्चों को नहीं देने वाला हूँ हर हालत में, ये गार्डन मेरा है, यहाँ सिर्फ मैं रहूँगा। हाउ डू द चिल्ड्रन मैनेज टू गेट बैक इनटू द गार्डन। लेकिन बच्चे भी होशियार थे, उन्होंने भी ऐसा प्रबंध किया कि जाएं खेलेंगे तो गार्डन में ही, और गार्डन में घुसने का फैसला करते हैं। वो क्या करते हैं, देखते हैं कि अरे दीवार में तो एक छेद है और हम यहीं से गार्डन में घुस जाएंगे और मज़े से खेलेंगे। व्हाट डज द गायंट डू व्हेन ही रियलाइजेज हिज सेल्फिशनेस हैज़ काउज्ड एंडलेस विंटर। अब देखिए अब ये तो स्वार्थी था, इसकी स्वार्थी की वजह से क्या हुआ कि पूरे गार्डन में विंटर ही विंटर है। अब दूसरी जगह देखे तो वसंत आ गया है, यहाँ तो विंटर ही है। तो इसे तो गायंट क्या करता है, गायंट समझ जाता है कि ये सब गायंट की ही करनी है, इसीलिए वह दीवार को, जो वो बड़े बड़े दीवार बनाता है, उसको गिरा देता है और कहता है बच्चों आओ अब यहाँ प्रेम पूर्वक खेलो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ बल्कि खेलूँगा। What literary device is used to describe the changing season in the garden। देखिए गार्डन में सीजन चेंज कर रहा है, पहले विंटर था, ठंड थी, अब बसंत आ गया, तो कौन सी डिवाइस का यूज हो रहा है, सिंबलिज्म का, यानी यहाँ पे गार्डन प्रतीक का काम कर रहा है, सिंबल का काम कर रहा है। What happens to the garden when the giant is away। गायंट जो है आप लोगों को पता होगा कि कुछ समय के लिए यहाँ पे नहीं था, चला गया था कहीं दूर चला गया था, तो उस समय गार्डन की स्थिति क्या थी, तो चिल्ड्रन घुस जाते थे और खेला करते थे और गार्डन में बसंत रहता था। फिर है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द गायंट रियलाइजेशन ऑफ हिज मिस्टेक। जायंट को पता चल जाता है कि उसकी गलती थी, जिसके कारण गार्डन की यह स्थिति हो गई। इसका क्या महत्व है, तो देखिए इसका ये महत्व है कि गायंट में इतनी क्षमता थी कि वह चेंज कर सके और ग्रो कर सके। हाउ डज द कम्युनिटी रिएक्ट टू द गायंट चेंज ऑफ हार्ट। अब देखिए कम्युनिटी, समाज, समुदाय, वहाँ पे बहुत सारे और लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, वो लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं कि गायंट का दिल तो बदल गया है। वो बहुत ही खुश हो जाते हैं ये देख के कि गायंट का दिल भी बदल गया और बच्चे तो फिर से गार्डन में खेल रहे हैं। What does the garden symbolize in relation to the गायंट इमोशंस। गायंट की भावनाओं को लेकर गार्डन किसका प्रतीक है, तो ये जो गार्डन है ये गायंट के दिल की स्थिति है और यह क्षमता बताती है और उसके प्रेम की क्षमता को बताती है। Why do the children love playing in the गायंट्स गार्डन। आखिर बच्चों को इस राक्षस का ही बाग क्यों पसंद आता था, क्योंकि ये एक बहुत ही जादुई और सुंदर जगह थी। हाउ डज द गायंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द चिल्ड्रन टेक थ्रू आउट द स्टोरी। एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण। अब ये राक्षस का दृष्टिकोण बच्चों के प्रति कैसे बदल गया, तो ही गोज फ्रॉम बीइंग सेल्फिश एंड मीन टू काइंड एंड लविंग। यानी कि अब जो है गायंट कैसा हो गया, वो दयालु हो गया और बहुत ही प्रेम पूर्वक हो गया। What causes the endless winter in the गायंट्स गार्डन।
राक्षस के बगीचे में अनंत शीतकाल क्यों आ गई थी? क्योंकि गायंट जो है उस वक्त बहुत ही स्वार्थी था और वहाँ पे कोई बच्चे भी नहीं थे गायंट के डर से, क्योंकि गायंट ने तो बड़े बड़े दीवार बनवा दी थी और यह भी टांग दिया था लिख के कि अनाधिकार प्रवेश करने वालों को दंडित किया जाएगा। हाउ डज द स्टोरी इलस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग एंड जेनरोसिटी? देखिए, इलस्ट्रेट मतलब बताती है, इलस्ट्रेशन यानी सजाना एक तरह से कह सकते हैं। तो यह कहानी कैसे ये बताती है कि आखिर शेयर करने का, साझा करने का और दयालुता का क्या महत्व है। तो देखिए, बाय शोइंग द पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गायंट व्हेन ही शेयर्स हिज गार्डन। गार्डन में तभी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तभी सकारात्मक परिवर्तन होता है जब गायंट उसे बच्चों के साथ साझा करता है, जब वह बच्चों को अपने बाग में आने देता है। What does the giant's wall represent in the story? इस राक्षस की दीवार इस कहानी में क्या रिप्रेजेंट करती है? तो उसकी स्वार्थीपन को और आइसोलेशन को, यानी कि वो अलग रहना चाहता था। फिर है हाउ डज द जायंट फील व्हेन ही सीज द लिटिल चाइल्ड विद द वाउंड्स। अब गायंट को कैसा महसूस होता है जब वह छोटे बच्चे को खास करके उस छोटे बच्चे की बात की जा रही है, उसके घाव को देखता है तो उसे उसके प्रति बहुत ही करुणा का अनुभव होता है और उसे दुख भी होता है, निराशा भी होती है, पछतावा भी होता है। What do the children bring to the giant's garden? बच्चे राक्षस के बगीचे में क्या लेकर आए? तो जॉय यानी खुशी, लाइफ, जीवन और बसंत लेकर आए। How does the story portray the impact of kindness on others? यह कहानी दयालुता के प्रभाव को दूसरे पर कैसे बताती है? तो ये बताती है कि जिस प्रकार से गायंट की काइंडनेस ने बच्चों को खुशियाँ दी। What lesson does the giant learn by the end of the story? कहानी के अंत में इस राक्षस को क्या सबक सीखने को मिला? तो उन्हें पता चला कि प्रेम और दयालुता ही सच्ची खुशियाँ ला सकती है। फिर है व्हाट इज़ द थीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंट्रल टू द सेल्फिश जायंट? यानी इस कहानी का विषय क्या है? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो यही ट्रांसफॉर्मेशन है कि गायंट जो है पहले सेल्फिश था और अब वो दयालु हो गया। फिर है हाउ डज द स्टोरी डेमोन्स्ट्रेट द कंसेक्वेंस ऑफ सेल्फिशनेस? यानी अगर कोई व्यक्ति स्वार्थी है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? तो गायंट का एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर जब तक गायंट सेल्फिश था तो उसके जो बाग थे उसमें इनलेस अनंत शीतकाल थी, लेकिन जैसे ही वह बदला ऐसा कुछ नहीं रहा। What does the return of spring signify in the story? कहानी में वसंत का आगमन क्या बताता है? तो ये बताता है कि गायंट की रिडेप्शन यानी गायंट की मुक्ति, मोचन और प्रेम की शक्ति। How do the other characters in the story react to गायंट चेंज? अब इस कहानी में कुछ अलग अलग पात्र भी हैं, लेकिन गायंट जो है मुख्य पात्र में है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि जो और भी पात्र थे वो कैसे रिएक्ट करते हैं? तो वो बहुत ही खुश सजा हो जाते हैं और गार्डन में बहुत ही प्रेम पूर्वक खेला करते हैं। व्हाट डज द गायंट्स गार्डन सिंबलाइज फॉर द चिल्ड्रन? बच्चों के लिए इस राक्षस का गार्डन किसका प्रतीक था? तो ये जॉय और फ्रीडम यानी खुशियाँ और स्वतंत्रता का प्रतीक था। हाउ डज द जायंट इंटरेक्शन विद द लिटिल चिल्ड्रन अफेक्ट हिम? इंटरेक्शन यानी परस्पर प्रभाव डालना। बच्चों के साथ जो उसका एक संबंध विकसित हो गया था उसने गायंट को कैसे प्रभावित किया? तो यह उसे मुक्ति तक ले गया, उसकी अल्टीमेट मुक्ति तक ले गया, यानी फाइनल मुक्ति तक उसे ले गया। और अंत में गायंट के साथ क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है और वह पैराडाइज में जाता है। व्हाट इज़ द ओवरऑल मैसेज ऑफ द सेल्फिश जायंट? यानी कुल मिलाकर इस कहानी का संदेश क्या है? तो इस कहानी का संदेश है कि प्रेम, दयालुता, करुणा, ये सब चीज़ मिलकर जो है, जेनरोसिटी यानी विनम्रता, इन सब चीज़ मिलकर किसी के जीवन को बदल सकते हैं या फिर कहें कि जीवन को बदल सकते हैं। हाउ डज द जायंट्स गार्डन चेंज थ्रू आउट द स्टोरी? पूरी कहानी में राक्षस का गार्डन कैसे बदल जाता है? तो ये कैसे हो जाता है? फ्रॉम बैरन टू फ्लोरिशिंग विथ लाइफ। बैरन यानी कि बंजर कहें एक तरह से, पूरी में अनंत शीतकाल थी, लेकिन जैसे ही बच्चे आते हैं तो यह गार्डन में जो है
जीवन आ जाता है, बसंत आ जाता है, पक्षी आ जाते हैं, पौधे खिलने ये फूल खिलने लगते हैं, फल आने लगते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। What does the little child represent in the story? कहानी में वह छोटा बालक किसको बता रहा है? इनोसेंस को यानी निर्दोषता को, लव को, प्रेम को, रिडेप्शन यानी मुक्ति को। हाउ डज द गाइंड सेट चेंज बाय द एंड ऑफ द स्टोरी? कहानी के अंत में गाइंड का दिल कैसे बदल जाता है? तो यह ओपन हो जाता है और लविंग हो जाता है, यानी यह दिल अब सबके लिए खुल जाता है, सबके लिए प्यार करने लगता है, सबको प्यार करने लगता है। What is the significance of the giant's death at the end of the story? कहानी के अंत में हमें यह बताया जाता है कि गायन की मृत्यु हो जाती है, तो इसका क्या महत्व है? देखिए, इसका महत्व है कि उसकी जो है फाइनल रिडेप्शन यानी उसे मुक्ति मिल गई और उसे स्वर्ग में एंट्री मिल गई। अब वो जो है स्वर्ग में रहेगा। तो दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आप बैक एक्सरसाइजेज यानी चैप्टर के क्वेश्चन, इसकी समरी, सभी सब्जेक्ट्स के समरी क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।